नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 11 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा हुआ है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके कि एनटीपीएस एग्ज़ाम में जो रेलवे द्वारा कराया जाता है उसमें किस टाइप के और कैसे जीके जीएस व साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोग जानते होंगे रेलवे के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन लेकर आया हूं। 2021 के भी सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी ज़रूर रिवीजन करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपने 11 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, प्रेशर कुकर, सास पैन आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए इन पर कलई की जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे लिखित दस्तावेज कहते हैं जो मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाने अनुसंधान से तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी को कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th चरण लागू है और इस समय 2025 में 6th चरण लागू हो गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका श्रेय टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है। और कंप्यूटर से हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में। अगला प्रश्न था, श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। तो क्विक लाइम जो होता है इसका हो जाएगा CaO को क्विक लाइम कहते हैं, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो A का R राइट हो जाएगा। और स्लेकड लाइम को CaOH का होल्टाइज कहते हैं, तो B का S राइट हो जाएगा। और यूरिया का जो फार्मूला होता है वह CuNH2 का होल्टाइज होता है, तो C का P हो जाएगा। और वॉशिंग सोडा का Na2CO3, तो D का Q राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। A का R, B का S, C का P और D का Q सही मिलान होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसे दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्पुतनिक प्रथम को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बायोप्सी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, तो इसका कोई भी आंसर राइट नहीं है। तो इस प्रश्न को रेलवे बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था और सभी को समान अंक प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद साबरी खान का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। DI का प्रश्न है और हर शिफ्टों में DI से भी 4 से 5 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं NTPC एग्जाम में। तो DI के प्रश्नों को जरूर अच्छे से रिवीजन कर लें, इससे 4 से 5 नंबर आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न था एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसे मायोपिया कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित का मिलान करें, तो इनपुट डिवाइस जो हो जाएगी वह टच स्क्रीन होगी, तो ए का क्यू राइट हो जाएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती है वह रोम होती है, तो बी का पी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और स्टोरेज डिवाइस जो होती है फ्लैश मेमोरी होती है, तो सी का एस सही मिलान होगा। और आउटपुट डिवाइस जो होती है वह प्रिंटर होता है, तो डी का आर सही मिलान हो जाएगा। तो ए का क्यू, बी का पी, सी का एस और डी का आर सही मिलान होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था सिपाही का विद्रोह कहाँ पर 1857 में शुरू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा मेरठ से सिपाही विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए होता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न एक बहुभुज के वाय कोण का योग कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 360 अंश, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से प्रोसेसर इनपुट डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेब कैमरा, VCR और डिजिटाइजर जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पंचायत चुनाव के लिए, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शब्द AAU का संदर्भ इनसाइड अमाउंट यूनिट से है जो किसकी सीमा निर्धारित करता है, तो आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करता है AAU, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था भारत का कौन सा जिला देश में YONO FN के तहत उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क
वाला पहला जिला बन गया है, तो आंसर हो जाएगा इडुक्की जिला। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था 2015 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा देश ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2009 में उत्तरी अमेरिका के लिए बेहतर संचार के लिए टेरेस्टार 1 का प्रक्षेपण किया गया था। इसे किस देश ने प्रक्षेपित किया था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस देश ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, सुश्रुता को किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंकॉक में आयोजित 7वीं विश्व शरीर सौष्ठव और काव्य चैंपियनशिप WBPF किसे स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा ठाकुर अनूप सिंह ने जीता था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था, भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों स्थानों को उनके सही स्थान के साथ मिलान करें। तो गोलकुंडा किला जो है यह हैदराबाद से स्थित है। बुलंद दरवाज़ा जो है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है और रानी की वाव जो है पाटन में स्थित है। तो ऑप्शन ए में पी का ए, क्यू का बी, आर का सी और एस का डी सही मिलान हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही मिलान ज्ञात करना है। पेट्रोलियम ईथर जो होता है यह ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक होता है। तो पी का बी सही मिलान हो जाएगा। पैराफिन मोम जो होता है वह मलहम और कॉस्मेटिक के लिए प्रयोग होता है। तो क्यू का डी सही मिलान हो जाएगा। और एस्फाल्ट और कोक जो होते हैं छत, सड़क और निर्माण इलेक्ट्रोड के लिए प्रयोग होते हैं। तो आर का सी सही मिलान होगा। और गैसोलीन जो है यह ईंधन के लिए प्रयोग होता है। तो यस का ए सही मिलान हो जाएगा। तो बी का पी, क्यू का डी, आर का सी और यस का ए सही मिलान होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ये गोल्फ खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता वाले और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 में पाने और गंवाने संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन सागर श्री स्लैम टाइगर रिजर्व।
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।